वेब डेवलपमेंट दुनिया का सबसे पहला जो स्टेप है वो है HTML। और आज के इस वीडियो में हम HTML को सरफेस लेवल तक नहीं, डीप लेवल तक समझेंगे। तो बिना किसी देरी करे हम स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। ठीक है, मेरा नाम है मनोज सोनी, आइए करते हैं स्टार्ट। तो मैंने अपना एक HTML का फ़ोल्डर बना लिया है, ठीक है, जिसको मैं अपने एक टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लूँगा। आप जल्दी से VS कोड, आप गूगल पे जाइए और VS कोड टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको पता ही होगा टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, अगर आप HTML सीखने आए हो तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेता हूँ। और ये हमारा एक शॉर्टकट या ये एक ट्रिक होती है। ठीक है, हम जिस फोल्डर को VS कोड में ओपन करना चाहते हैं उसमें हमने CMD कमांड CMD लिख के और एंटर मारा तो ये हमारा टर्मिनल खुल गया और हमने यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लगाया तो ये हमारा VS कोड में उसी फोल्डर को ओपन कर देगा। अब हमारा सेम फोल्डर इस VS कोड में ओपन हो चुका है। हम इसमें जल्दी से एक फ़ाइल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आइकन्स हैं, ये फाइल का है, ये फोल्डर का है और ये रिफ़्रेश का है। और ये जब हमारे पास मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर होते हैं उनको कोलैप्स और ओपन करने के लिए होता है। तो हम जल्दी से अभी यहाँ पर एक HTML फाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम रख लेते हैं HTML index.html। ठीक है, अब VS कोड हमें बहुत सारे शॉर्टकट्स देता है तो हम शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे क्योंकि उससे आप जल्दी चीज़ों को समझ पाते हो। तो हमें HTML5 लिखनी है तो हमने जैसे HTML टाइप करा है इसने हमें बताया है कि आप HTML5 लिखना चाहते हो या HTML XML या नॉर्मल HTML। ठीक है, तो हमने उससे बोला कि हमें HTML5 लिखनी है। ठीक है, अब जैसे ही हमने HTML5 पे एरो करके और एंटर मारा तो इसने हमें एक बॉयलर प्लेट दे दिया। बॉयलर प्लेट मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो हर एक HTML फाइल में होता ही होता है। देखिए, जब भी आप वेबसाइट बनाओगे तो उसमें होम पेज हो सकता है, अबाउट अस पेज हो सकता है, कॉन्टैक्ट अस पेज हो सकता है, पर जब भी आप HTML फाइल बनाओगे हर एक पेज में इतना पीस ऑफ कोड तो होगा ही होगा। ठीक है, और जो इंटरव्यू में पूछा जाता है मोस्टली इस पीस ऑफ कोड के बारे में ही पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले इस पीस ऑफ कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डॉक टाइप क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ब्राउज़र है वो काफ़ी तरीके की फ़ाइलों को रीड कर सकता है, जैसे कि HTML फाइल हो गई, CSS फाइल हो गई, जावास्क्रिप्ट फाइल हो गई और JSON फाइल हो गई। इसके अलावा भी और काफ़ी तरीके की फ़ाइल्स होती है, जैसे टेक्स्ट फाइल भी हमारा ब्राउज़र रीड कर सकता है। ठीक है, तो हमें स्पेशली ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि हम किस टाइप की फ़ाइल को रीड करवाना चाह रहे हैं। तो हम HTML में काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर बताना पड़ रहा है कि ये जो फाइल है इसका जो टाइप है HTML है, इस डॉक्यूमेंट का टाइप जो है HTML है। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। कमेंट आउट का मतलब ये कोड हमारा काम नहीं करेगा, हम इस कोड को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करा और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन दिया और ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है डॉक टाइप, और मैंने टैब मार दिया तो इसने सिंटैक्स को पूरा कर दिया। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो इक्वल टू क्या है, HTML है। यहाँ पे इक्वल टू लिखा नहीं है पर उसका मतलब यही है। ठीक है, अब HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक आपने काफ़ी टाइम बार देखा होगा जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमारी जो यहाँ पर एक वर्ड लिख के आ जाता है ऑटोमेटिक HTTPS। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जहाँ पर S लग जाता है तो उसका मतलब होता है सिक्योर। आप काफ़ी सारी वेबसाइट पे सिर्फ इतना कोड भी देख सकते हो HTTP, और मोस्टली वेबसाइट में आप ये S लगा हुआ देखोगे तो ये S का मतलब होता है सिक्योर। अगर S नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो हम HTML की बात कर रहे थे, हम जल्दी से फिर से उस टॉपिक पे आ जाते हैं। और हमारा जो दूसरा HTML का टैग था, ठीक है, तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि डॉक टाइप क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता ही दिया डॉक टाइप क्या होता है। दूसरा हमारा जो HTML टैग था वो HTML ही है। ठीक है, अब मोस्टली जितना भी कोड हम लिखेंगे वो इसी टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इस टैग के अंदर एक हमारा एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, लैंग। लैंग की फुल फॉर्म है लैंग्वेज। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं। हम यूज़ करने वाले हैं इंग्लिश।
ठीक है। हम इसके अंदर और भी तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अरेबिक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए AR लिखना है। हम इसके अंदर हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए HI लिखना है। अब आप सोचोगे कि ये हमें कोड कहाँ से पता लगेगा कि इतनी सारी कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ के लिए कौन कौन सा कोड हमें लिखना है। तो आप कुछ भी नहीं, आप W3 स्कूल पे जाइए, और यहाँ पे आपको सारा कोड मिल जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज के लिए आप कौन सा कोड यूज़ करना चाहते हो। देखिए इतनी सारी लैंग्वेज है, सबके कोड यहाँ पर दिए हुए हैं। ये ISO कोड है, ठीक है। तो ये आपको पता लग जाएगा वहाँ से। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इंग्लिश ही कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा हेड टैग, ठीक है। तो हेड टैग हमने लिख लिया है, ठीक है। हेड टैग के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आती है? देखिए हेड टैग के अंदर हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन आती है। अब ये मेटा इन्फॉर्मेशन क्या है? मेटा इन्फॉर्मेशन आपने शायद कॉलेज में पढ़ा होगा कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, या आपने ये लाइन कहीं पे पढ़ी होगी, डेटा अबाउट डेटा। मतलब जो भी हम इस HTML फाइल के अंदर कुछ कोड लिखने वाले हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं यूज़र को, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन या उस कोड के बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो चीज़ें हमारी हेड टैग के अंदर आती है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो उस पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो मेटा इन्फॉर्मेशन का कोड है वो है कैरेक्टर सेट, मेटा कैरेक्टर सेट, ठीक है। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैरेक्टर सेट क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये मेटा कैरेक्टर सेट, ये मेटा इन्फॉर्मेशन है और इसका जो कोड है वो UTF-8, ठीक है। ये इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जितनी भी सिंबल्स हैं, इमोजी हैं, कोई सा भी इंग्लिश का कैरेक्टर है, किसी भी टाइप का कोई भी, वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होके और कंप्यूटर सिस्टम उसको रेंडर करा दे, डिस्प्ले करा दे, ब्राउज़र डिस्प्ले करा दे। और ये कैरेक्टर सेट हमारे पास कई तरीके के होते हैं। तो एक कैरेक्टर सेट हमारे पास होता है, जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं, UTF-8। इसके अलावा हमारे पास एक कैरेक्टर सेट होता है जो हमारा बहुत पहले यूज़ होता था शुरू में, स्काई कोड, इसको स्काई कोड बोलते हैं। ये मोस्टली कंप्यूटर साइंस की क्लासेस जब होती हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है। जो नॉन कंप्यूटर साइंस है वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक कैरेक्टर सेट होता है -16, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है, पर ये जब हमारे कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में तो ये बाइट्स ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो हमारा जो आजकल मॉडर्न चलता है वो 8 चलता है, ठीक है। तो अब इसके अलावा फिर हमारे पास जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो मेटा व्यू पोर्ट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये वाला जो देखिए, ये वाली जो कोड है, इन कोड का जो इम्पैक्ट है आपको अभी ब्राउज़र पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। देखिए मैंने ये फ़ाइल ऑलरेडी खोल देता हूँ मैं ये फ़ाइल को, सॉरी खुल भी नहीं है। तो इसका जो इम्पैक्ट है अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो इम्पैक्ट नज़र आता है बॉडी टैग के अंदर, जब हम लिखना शुरू करेंगे तब इम्पैक्ट उसका नज़र आएगा। जो भी चीज़ हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पे ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। पर हम हेड के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये वाला जो कोड है, ये वाला जो मेटा व्यू पोर्ट है, ये क्या करता है? ये हमारे जो टैबलेट्स होते हैं या डिवाइस होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उस पर काम करता है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो हम जब कोड कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर पे करते हैं, और कंप्यूटर पे डेस्कटॉप जो होता है वो हमारी वेबसाइट को बिल्कुल डेस्कटॉप के रूप में ही दिखलाता है, ठीक है। जैसे कि हमारी W3 स्कूल है, ये डेस्कटॉप के वर्जन में ही हमें डिस्प्ले हो रही है, पर जब हम इसे फ़ोन में खोलेंगे तो ये फ़ोन के वर्जन में डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो फ़ोन के वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ये कोड नहीं लगाओगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है कंटेंट विड्थ। जो कंटेंट की विड्थ है वो किसके बराबर होनी चाहिए? जो डिवाइस की जो विड्थ है उसके बराबर होनी चाहिए। अब ये कंटेंट किसको कह रहा है? कंटेंट हमारे जो बॉडी टैग है बिल्कुल उसको कह रहा है, ठीक है। अब इनिशियल स्केल क्या होना चाहिए ब्राउज़र पे, डिवाइस के ब्राउज़र पे? वो 1 होना चाहिए, मतलब कि एक्चुअल साइज़ होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। वैसे इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आता नहीं है, क्योंकि हमारा रियल डिवाइस नहीं है। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे
आप बस राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए और यहाँ पे ये वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करोगे तो ये चेंज कर देगा डेस्कटॉप वर्जन में और मोबाइल वर्जन में। तो फिर आप इसको यहाँ से इसको इधर राइट हैंड साइड पर स्टैक कर सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारी जो ये वेबसाइट है ये मोबाइल व्यू में यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। पर अगर मैं इसको यहाँ पे कोड में जाके इसको 2 कर दूँगा तो ये जूम का इफ़ेक्ट नहीं आएगा, जो स्केल का इफ़ेक्ट है, स्केल मतलब जूम हो जाना, ठीक है। तो पर ये जूम का इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं दिखलाएगा क्योंकि ये हमारा जो ब्राउज़र है ये सिम्युलेटर है, मतलब वो दिखला रहा है कि हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखेगी डिवाइस पर वो एक्चुअल डिवाइस नहीं है, इसलिए इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका इम्पैक्ट आप सिर्फ फ़ोन पे ही देख पाओगे रियल टाइम डिवाइस पर, ठीक है। तो आप जब कोड करोगे तो आप अपनी टेस्टिंग करोगे डिवाइस पे तो आप जब देख सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया व्यू मीटा। इसके बाद फिर हमारा जो दूसरा नेक्स्ट टैग आता है, ठीक है, वो भी हमारा मीटा इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे बॉयलर प्लेट में जनरेट होकर नहीं आता, वो उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप लिखोगे मीटा नेम कीवर्ड। देखिए अब ये मीटा नेम कीवर्ड क्या होता है, ये हमारे एसईओ में काम आता है। एसईओ क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो हमारा गूगल है, जो गूगल हमारे वेब पेज पे जब आता है तो उससे रिलेटेड कुछ हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए कैसे इन्फॉर्मेशन देंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई मेडिटेशन से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे कीवर्ड दे सकते हैं मेडिटेशन, योगा, ठीक है। तो इस तरीके के कीवर्ड टैग्स हम यहाँ पे दे सकते हैं जो कि गूगल को पता लग जाएगा कि अच्छा ये जो हमारी वेबसाइट है ये मेडिटेशन से रिलेटेड है या तो शायद कुछ योगा से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद फिर फर्दर दूसरी मीटा इन्फॉर्मेशन और है जो हम दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो ऑथर है, ठीक है। देखिए ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये बॉयलर प्लेट से ऑटोमेटिक जनरेट नहीं हुई थी यहाँ पर, ये बस मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंटेंट में हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पे मीटा का जो नेम है ऑथर दिया है तो यहाँ पे कंटेंट में आप ऑथर का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम मनोज सोनी है तो मैं यहाँ पे अपना मनोज सोनी नाम लिख दिया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है पर मेरे को लगता है कि जर्नली मोस्टली लोग बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इसमें हम कल को जब CSS में काम करेंगे तो CSS को भी यहीं पे लिंक करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में जब काम करेंगे तो जावास्क्रिप्ट को भी यहीं पे लिंक करते हैं, हम उस पर बाद में आएंगे। फ़िलहाल हम HTML के बारे में सीख रहे हैं तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है एक टाइटल टैग। अब ये टाइटल टैग क्या होता है, देखिए जो हमारा यहाँ पे ब्राउज़र पे हमारी वेबसाइट खुल रही है, अभी क्या है हमारी जो फाइल का नाम है index.html वो आ रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ HTML फर्स्ट वीडियो, ठीक है, तो ये हमारा टाइटल हमारे ब्राउज़र के यहाँ पे टैब पर नज़र आने लगेगा, HTML फर्स्ट वीडियो। तो ये हमारा टाइटल का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हेड टैग के नीचे आ जाते हैं और हमारा बॉडी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, चाहे हम टैग के अंदर लिखें या बिना टैग के ही लिख दें, बिना टैग के भी हम लिख देंगे तब भी हमारा जो बॉडी के अंदर कंटेंट होगा वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर हम किसी टैग के अंदर लिखेंगे तो भी हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, बस उस पर टैग का इम्पैक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट से मैं यहाँ पर H1 लिख लेता हूँ और हेलो HTML कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टैग जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके आगे के बाकी के जो टैग्स हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी कमेंटेड कोड थी ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि इन सब चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर बता ही चुका हूँ, इवन इससे ज़्यादा बता चुका हूँ, ये 2 टैग में इससे ज़्यादा ही बता चुका हूँ, ठीक है, जो कि हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम आते हैं, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।